आज हम हमारी नई पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो बहुत ही अमेजिंग बुक होने वाली है। देखते हैं हम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखते हैं। इसमें बेसिकली प्रभुपाद जी के जो शिष्य हुए हैं उन्होंने कुछ बताया है, उसको हम देखते हैं क्या है। श्रीला प्रभुपाद से मिलने के पहले भगवान आध्यात्मिक जीवन आदि शब्द मेरे लिए बहुत अस्पष्ट थे। आप देखिए, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो मेरी स्टोरी है। ऑलमोस्ट। श्रीला प्रभुपाद से मिलने के पहले भगवान आध्यात्मिक जीवन आदि शब्द मेरे लिए बहुत अस्पष्ट थे। मुझे धर्म में सदैव से रुचि रही है, परंतु कृष्ण भावना भावित भक्तों से मिलने के पहले मुझ में आध्यात्मिक जीवन के विषय में सफल जिज्ञासा हेतु वांछित दृष्टिकोण नहीं था। कैन यू रिलेट विथ दिस? यस। भक्तों का संग नहीं मिला था, तो इससे पहले ठीक है हम कुछ स्पिरिचुअलिटी फॉलो भी कर रहे थे, पर एकदम क्लियरली हमें मालूम नहीं था ना कि हम सारी चीजें कर क्यों रहे हैं। तो दृष्टिकोण नहीं था कुछ भी। किसी सृष्टा का अस्तित्व होना तो साधारण ज्ञान है, परंतु भगवान कौन है, मैं कौन हूं? मैंने एक यहूदी विद्यालय में जाकर प्राच्य दर्शन का अध्ययन किया था, परंतु मुझे अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिल सके थे। मैंने हरे कृष्ण मंत्र को सर्वप्रथम वर्ष 1968 के अंत में न्यूयॉर्क के ग्रीनविच गांव में सुना था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और मुझे इससे बहुत शांति मिली। आप खुद इस बात से रिलेट कर पाएंगे जब आपने पहली बार हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन सुना था। सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। देखिए, एक तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। एक तो जो ये कीर्तन है, ये भगवान के भक्तों के द्वारा किया जाता है, जिनका इंटेंशन होता है भगवान को प्रसन्न करना। इस वजह से ये अट्रैक्टिव, मतलब एक अलग ही आकर्षण होता है, क्योंकि जो भक्त है वो भक्ति भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको गाते हैं। लेकिन आप देखेंगे और भी कहीं पर जो कीर्तन वगैरह होते हैं, कुछ उनका भाव नहीं होता है। दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सम मनी। काफी होता है ये ऐसा। लेकिन जो भक्त भक्ति भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहा है, वो अलग ही होता है। उसका जो आकर्षण है वो अलग ही होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ था जो बता रहे हैं यहाँ पर भक्त। मेरा मन इससे प्रभावित हुआ और मुझे शीघ्र ही इस बात पर खेद हुआ कि मैंने भक्तों से एक पत्रिका क्यों नहीं खरीदी। जैसा मुझे बाद में स्पष्ट किया गया, मुझ में एक आध्यात्मिक बीज आरोपित हो चुका था, जो कालांतर में भगवत प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हो सकता था। समझ रहे हैं? जैसे ही किसी भी व्यक्ति का ये स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र से कैसे भी संपर्क हुआ है, उसने बिल्कुल अज्ञानतावश ही उसको सुन लिया हो, कहीं पर भक्त जा रहे हैं करते करते कीर्तन रोड पर, तब उसने सुन लिया हो। जैसे ही उसका संपर्क हुआ हरे कृष्ण महामंत्र से, तुरंत आध्यात्मिक बीज आरोपित हो जाता है। अब वो आगे जाके कालांतर में कब प्रस्फुटित होगा, कब अंकुरित होगा, वो पक्का होगा आगे जाके। तो समझना चाहिए दैट दिस हरे कृष्ण महामंत्र दैट वी आर चांटिंग, दिस इज एक्चुअली मैजिकल मंत्र। बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। यही बात मैं एक भक्त को बता रही थी कल। वो कह रहे थे उनको जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा है, मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप जितनी बार भी नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, देखिए बोलना जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र की जगह आप कुछ किशमिश किशमिश कर रहे हैं तो उससे उससे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आएंगे। लेकिन आप स्पष्ट हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, चाहे से आपका मन भी ना लग रहा हो,
हर महामंत्र आपकी विद्या पर वज्रपात की तरह उस पर मतलब उसको ध्वस्त कर रहा है। आपका जो भी एवर्जन है कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, हर एक महामंत्र से वो जो अविद्या है उसका नाश हो रहा है। तो बिल्कुल भी इस बात पर नहीं जानना चाहिए कि हमारा मन नहीं लग रहा है। मन नहीं भी लग रहा है तब भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मन नहीं लग रहा है तो वो तो हमारा वेस्ट ही जा रहा है। बहुत जरूरी है ये बात समझना। और इस बात को समझेंगे तो कभी भी चांटिंग को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो यहीं पर ये बात पता लग रही है कि उनका संपर्क हुआ हरे कृष्ण महामंत्र से, तो आध्यात्मिक बीज आरोपित हो चुका था, जो कालांतर में भगवत प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हो सकता था। कई महीनों के बाद हरे कृष्ण मंत्र से अंकित एक कार्ड मुझे मिला। इस कार्ड में यह आश्वासन था, भगवान के इन नामों का जप करो और आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। मैं इन्हें समय समय पर जपता था और यह मंत्र वास्तव में मेरे मन को शांति का अनुभव प्रदान करता था। कॉलेज के रसायन शास्त्र में बीएस उपाधि के साथ स्नातक हो जाने पर, स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन, 1970 में मैं सेना में भर्ती हो गया और शांति सेना में भर्ती हो गया और विज्ञान शिक्षक के रूप में पर भारत गया। वहां मैंने हरे कृष्ण आंदोलन के विषय में पूछताछ की। मैंने इसके कीर्तन से आकर्षित मैं इसके कीर्तन से आकर्षित हुआ था और इसके दर्शन ने तो मुझ में कौतूहल उत्पन्न कर दिया था। इस आंदोलन की प्रामाणिकता को जानने के लिए मैं उत्सुक था। भारत आने से पहले मैं न्यूयॉर्क के कृष्ण मंदिर में अनेकों बार गया था, परंतु भक्त के सदृश प्रत्यक्ष सादगीपूर्ण जीवन को स्वयं अपनाने के विषय में मैंने कभी नहीं सोचा था। कि जैसे भक्त एकदम साधारण जीवन जी रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, साधारण अपना जीवन जी रहे हैं, वैसा मैं भी फॉलो करूं, ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी। इस तरह से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां से, आप खुद इसको देखिए, पढ़ रहे हैं तो क्या समझ आ रहा है। एक बार आपका प्रामाणिक स्रोत से संपर्क हो गया तो भगवान आपके लिए दरवाजे धीरे धीरे खोलते जाते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में इसको देख सकते हैं? जहां से आपने शुरुआत की थी, तो चाहे से आपकी कुछ प्लानिंग भी ना हो कि आप बहुत ही अच्छे से डीप इस प्रोसेस में जाए, डीपली इसको समझे, लेकिन भगवान स्वयं इस तरह से आपके लिए दरवाजे खोलते जाते हैं। कैन यू रिलेट विद दिस? तो यहीं पर भक्त भी ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत भक्तों से मैं भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में अक्टूबर 1971 में उनके द्वारा आयोजित एक उत्सव के समय मिला था। भक्तों ने योग का उद्देश्य तथा आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासा की आवश्यकता को मुझे समझाया। मुझे अनुभव होने लगा कि वे जिन अनुष्ठानों तथा विधियों का पालन करते थे, वे उबाऊ अथवा भावनात्मक क्रियाएं नहीं थी, बल्कि एक बुद्धिपरक वास्तविक जीवन प्रणाली थी। तो देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि भक्त ये अनुभव करेगा ही, सारी चीजें होती ही हैं। स्पिरिचुअलिटी हो सकता है आप पहले भी बहुत फॉलो करते हो, लेकिन ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत है, ये कुछ अलग ही है। ऐसा नहीं है कि लोग इसको भावुक होकर फॉलो कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान से फिलॉसफी सुनेगा, समझेगा, तो उसको समझ आएगा कि यह एक बुद्धिपरक वास्तविक जीवन प्रणाली है। प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में व्यक्ति फॉलो कर सकता है, जिससे उसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस वह करेगा ही। आरंभ में मेरे लिए कृष्ण भावनामृत के दर्शन को समझना बहुत कठिन था। मेरे पश्चिमी पालन पोषण ने अनेक सूक्ष्म ढंगों से
मुझे ऐसी सरल वस्तुओं को देखने से रोका जो मुख पर नाक की भांति स्पष्ट थी। तो देखिए, जैसे-जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे-जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में सारी चीज़ें कितनी सहज है। सहज मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा, समझेगा तो उसे ईज़िली समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों ने अपना लाइफ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि ये आसान चीज़ें भी समझ ही नहीं आती है। बता रहे हैं ना, मुख पर नाक की बात ही स्पष्ट थी। लेकिन फिर भी शुरुआत में कठिनाई होती है क्योंकि हम हमेशा कॉम्प्लिकेशंस के अभ्यस्त हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है। सौभाग्यवश भक्तों ने मुझे कुछ आधारभूत संयमों के पालन का अभ्यास करने के लिए सहमत कर लिया और इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन हेतु मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिलने लगी। तो समझ रहे हैं ये बात? शुरू में जब व्यक्ति भक्ति करता है, अभी वो माताजी हैं या नहीं है? हाँ, स्पेसिफिकली उन माताजी के लिए जिनके लिए डाउट था। शुरू में जब हम भक्ति करते हैं, तो हमें काफ़ी सारी मतलब जो भी हम सुनते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमको एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें समझ में आए और हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ़ में फ़ॉलो कर पाएँ। शुरू की बात हो रही है। शुरू में सभी का ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि हम क्लासेस सुनते हैं। ऐसा नहीं है हमें पूरी-पूरी बातें समझ में भी आ रही हो, लेकिन फिर भी सुनना अच्छा लगता है कि हाँ, जो बात बताई जा रही है, अच्छी बताई जा रही है। वी एप्रिशिएट दैट। चाहे से हम उसको पूरा 100% ना समझ पा रहे हो और प्रैक्टिकली फॉलो ना कर पा रहे हो। लेकिन क्या बात यहाँ पर बताई जा रही है? सौभाग्यवश भक्तों ने मुझे कुछ आधारभूत संयमों के पालन का अभ्यास करने के लिए सहमत कर लिया। मतलब ही वॉज chanting हरे कृष्णा और जो भी बाकी सारी चीजें हैं, भगवान का प्रसाद पाना। तो जब स्पेशली जब बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे व्यक्ति जप करता है तो धीरे धीरे उसको सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो सारी ये जो चीजें हैं ये नियमित सुनने से ही समझ में आएंगी। नहीं सुनने से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं नहीं सुन रहा। तो क्या नहीं सुनने से समझ में आएगा? डेली सुनेंगे तभी तो समझेंगे। कोई भी नॉलेज हम लेते हैं, जब हम उसके विषय में और स्टडी करते हैं, तब हमारा उसके प्रति कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है। अभी आप चांटिंग भी कर रहे हैं, जो भी नए भक्त हैं, चांटिंग भी कर रहे हैं, तो सुना कहीं से तभी तो कर रहे हैं। अपने आप तो ऐसा नहीं अपने आप ही रियलाइजेशन आया मुझे हरे कृष्णा मंत्र करना चाहिए। सुना तभी तो कर रहे हैं। तो जब उस विषय में और आप सुनेंगे, जो हरे कृष्ण महामंत्र आप जप कर रहे हैं, उसकी महिमा का और श्रवण करेंगे, तभी तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब उसे और अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब व्यक्ति अपनी साधना अच्छे से करता है, तो धीरे धीरे उसको क्लियर होने लगती है चीजें। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन हेतु मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिलने लगी, समझ में आने लगा। अब मैं स्मरण कर सकता हूँ कि आध्यात्मिक और दिव्य अस्तित्व के विषय में मेरी धारणाएं कितनी दूरवर्ती और सारहीन थी। मतलब इट वॉज नॉट आई वॉज नॉट वैल्यूइंग दिस नॉलेज। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद से इस समय 1971 के नवंबर में थोड़े समय के लिए मिला और उसके कुछ ही समय पश्चात बाद मैंने शाकाहारी होने का निश्चय किया। मुझे शाकाहारी होने का गर्व था, परंतु बाद में श्रीला प्रभुपाद ने मुझे याद दिलवाया कि शाकाहारी तो कबूतर भी होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी बहुत ही अमेजिंगली चीजें कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। तो प्रभुपाद जी कहीं पे प्रवचन कर रहे थे, तो व्यक्ति कह रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूं मैं उससे संतुष्ट हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर सेटिस्फैक्शन? संतुष्ट तो गधा भी होता है। कितनी स्ट्राइकिंग बात बोलते हैं ना प्रभुपाद जी। तो सेम कोई भी व्यक्ति वेजिटेरियन होने का बहुत गर्व कर रहा है,
अच्छी बात है, वेजिटेरियन है, लेकिन शाकाहारी तो कबूतर भी होते हैं। तो यहाँ से समझ के आ रहा है दैट वेजिटेरियन होना इज नॉट इनफ। जो भी आप खा रहे हैं, भगवान को अर्पित करके हमें पाना चाहिए। भगवान को अर्पित करके ही हमें पाना चाहिए। ही पर एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। 1972 की फरवरी में कलकत्ता में मैं कृष्ण भावनामृत के कुछ भक्तों से मिला, जिन्होंने मुझे मायापुर 90 मील उत्तर में स्थित एक पवित्र द्वीप के उत्सव में भाग देने के लिए आमंत्रित किया। यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्मान में मनाया जाता है। मैं नेपाल की यात्रा हेतु योजना बना रहा था, परंतु शांति सेना ने मुझे भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी, अतः मैं मायापुर चला गया। आप देख रहे हैं, ये सभी कुछ भगवान की प्लानिंग होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नेपाल जाने की प्लानिंग पहले से ही कर चुका था मैं, लेकिन मुझे अलाउ ही नहीं किया गया कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं। तो फिर मैं मायापुर चला गया। आज ही प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त है, तो उनकी तो कुछ प्लानिंग भी नहीं थी कि वो अपना जो भी जॉब वगैरह कर रहे हैं उसका कुछ टाइम वगैरह शिफ्ट करवाए। उनकी बस इच्छा थी कि मैं श्रवण करूं, जो भी प्रभु प्रभु जी क्लासेस डिस्कस करते हैं। तो मैं शाम को तो एनी हाउ सुन ही रहे थे वो, लेकिन अब ऐसा अरेंज उनका हुआ कि अब वो सुबह भी आराम से क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। तो देखिए ना कैसे, अगर हमारी मतलब एक बार हमारा संपर्क हुआ है, अगर हम इनोसेंट है, लाइक रियली इनोसेंट, और हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट बिठाने लगते हैं। बिकॉज कृष्णा इज ईगर इवन देन अस, कि हम उनको सर्व करें, क्योंकि भगवान तो जान रहे हैं ना कि इसकी एकमात्र परेशानी का कारण है कि ये मुझसे विमुख है। तो भगवान इस तरह से व्यवस्था बैठाते जाते हैं। अधिकतम 2 दिन रहने की योजना बनाकर मैं मायापुर के लिए रवाना हुआ, परंतु वहां मैं 1 सप्ताह रह गया। ये देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जब आप कृष्ण की ओर 2 कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान 10 कदम आते हैं आपके पास। मतलब जितना आप भगवान को सर्व करना चाहते हैं, भगवान उससे ज्यादा, भगवान का आग्रह है। भगवान इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं ही उस द्वीप में एकमात्र पश्चिमी अभक्त व्यक्ति था, और चूंकि भक्तों के साथ मैं उन्हीं की भूमि पर रहा था, अतः कृष्ण भावनामृत का निकटता से अध्ययन करने का मुझे अपूर्व अवसर मिला। उत्सव के तीसरे दिन मुझे श्रीला प्रभुपाद के दर्शनार्थ बुला बुलवाया गया, मतलब प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। वे एक छोटी कुटिया में रह रहे थे, जो आधी ईंटों से बनी थी तथा आधी फूस से ढकी हुई थी। इस कुटिया में फर्नीचर की 2 या 3 साधारण चीजें थी। श्रीला प्रभुपाद ने मुझे बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने पूछा, आप कैसे हैं और क्या आपको कुछ पूछना है? भक्तों ने मुझे समझा दिया था कि श्रीला प्रभुपाद मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि वे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं। मैंने सोचा कि श्रीला प्रभुपाद वास्तव में जानते होंगे कि संसार में क्या हो रहा है। अंततोगत्वा उनके शिष्यों ने इसका दावा किया था। मैं उनका प्रशंसक था और उनका आदर करता था। अतः मन में इस बात को ध्यान में रखकर मैंने प्रश्न पूछना आरंभ किया। अनभिज्ञता से मैं एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंच गया था, और वह भी निर्धारित विधि से आध्यात्मिक जीवन के विषय में नम्रता से प्रश्न पूछने के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद मुझसे प्रसन्न प्रतीत हुए, और आगामी कई दिनों में उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो देखिए, यहां से एक पॉइंट समझना चाहिए। प्रभुपाद जी, ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य रहे, इनका नाम बॉब, यहाँ पर मेंशन है, बॉब था इनका नाम। तो प्रभुपाद जी
इनसे प्रसन्न प्रतीत क्यों हुए? देखिए, समझना चाहिए, जब भी कोई व्यक्ति वास्तव में उसका आग्रह है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है मैं इसमें प्रगति करना चाहता हूँ, उसका आग्रह, चाहे इसे वो कर नहीं पा रहा है 100%, पर उसका आग्रह है, ही इज डिजायरिंग कि वो सच में करना चाहता है, सो दैट इज प्लीजिंग टू कृष्णा एंड दैट इज प्लीजिंग टू गुरु महाराज एज वेल। एक बार एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी, जो 4 नियम है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसमें से अगर मैं एक फॉलो ना करूं, तो ऐसे कुछ वो बोल रहे थे कि मैं एक फॉलो नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं एक फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ वो कह रहे थे। और दूसरे जो व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी, मैं चारों नियम का पालन करना चाहता हूँ, पर मुझे कठिनाई आ रही है। तो यहाँ जो व्यक्ति थे वो तो करना ही नहीं चाह रहा था, कर भी नहीं पा रहा है और उसकी करने में रुचि भी नहीं थी, पर यहाँ वो जो दूसरे व्यक्ति है, वो करना चाहते हैं फॉलो, पर अभी उनको कठिनाई आ रही है। सो प्रभुपाद जी ने, वो जो व्यक्ति थे जो फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो बोला कि अरे ये नालायक है, कुछ नहीं करना चाहता, मतलब प्रभुपाद जी जस्ट नेग्लेक्टेड हिम। लेकिन वो जो दूसरे व्यक्ति थे जो फॉलो करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, सो प्रभुपाद जी वॉज, मतलब इमोशनल हो गए थे कि देखो इसका कितना आग्रह है भगवान की सेवा करने का। तो बेसिकली बात यहाँ क्या बताई जा रही है कि अगर हमारा सच में आग्रह है, तो वही गुरु महाराज और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। ये बात समझना चाहिए, सच में अगर हमारा आग्रह, और सच में आग्रह, तो हमें उस प्रकार सहायता भी प्राप्त होती है स्वयं भगवान के द्वारा। तो प्रभुपाद जी प्रसन्न प्रतीत हुए, और कुछ ही दिनों में उन्होंने, मैंने अधिकतर प्रश्न शैक्षिक ढंग से पूछे थे, परंतु उन्होंने सदैव वैयक्तिक ढंग से उत्तर दिए, जिससे मैं वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर सकूं। वैयक्तिक मतलब हमारी जो पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे लिंक करके। आप देख पा रहे होंगे, जो भी हम प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्कस करते हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे लिंक करके प्रभुपाद जी ने कितना इजी वे में सारी चीजें समझाई है। इज इट नॉट? तो ये चीज है, इस वजह से कोई भी व्यक्ति स्मॉल बुक्स पढ़ता है, वास्तव में अच्छे से पढ़ता है, तो सारी चीजों को वो इजीली समझ पाता है। उनके उत्तर तर्क सम्मत, वैज्ञानिक, संतोषजनक और आश्चर्यजनक ढंग से स्पष्ट थे। आप ये बात देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बातों को घुमाते फिराते नहीं है, जो बात है स्पष्ट। अब सामने वाले को वो हैवी लगे या लाइट लगे, उससे मतलब नहीं है, जो बात है प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों से मिलने के पहले आध्यात्मिक जीवन मेरे लिए सदैव अस्पष्ट एवं धुंधला था, परंतु श्रीला प्रभुपाद के साथ वार्तालाप यथार्थवादी, स्पष्ट एवं प्रेरक थे। श्रीला प्रभुपाद धैर्य से मुझे यह समझाने की चेष्टा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर ही सर्वोच्च भोक्ता, परम मित्र एवं सर्वोच्च स्वामी है। इस स्पष्ट सिद्धांत को स्वीकार करने से पूर्व में मैंने बहुत सी बाधाएं उपस्थित की। यह कि भगवान को समझने के लिए ईश भावना के संबंध में मुझे गंभीर होना पड़ेगा इत्यादि, परंतु श्रीला प्रभुपाद अनवरत रूप से तथा दयालुता से मुझे प्रेरित करते रहे। तो देखिए, ये बात कल भी प्रभु जी ने समझाई थी कि यद्यपि हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, चाहे से अभी हम उस स्तर पे ना हो, जो भी स्टैंडर्ड्स शास्त्र में बताए जाते हैं, चाहे से हम अभी उस स्तर पर ना हो, लेकिन नियमित रूप से सुनने से हमें प्रेरणा जरूर मिलती है कि हम उस स्तर पर पहुंचे। अब सोचिए, अगर हम सुने ही ना, तो कहां से प्रेरणा मिलेगी?
और भक्तों के संग में शास्त्र नहीं सुनेंगे तो दुनियादारी की बातें जरूर सुनेंगे, और वो दुनियादारी की बातें सुन सुन कर ही वही हमको इम्पोर्टेंट लगेगी। तो ये मैटर नहीं करता कि अभी आप उस स्टैंडर्ड पर है या नहीं, जो भी आपको प्रोसेस बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करते जाइए। सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे कब हो जाएगी आपको खुद को पता नहीं लगेगा, और आप खुद भी अभी सरप्राइज होते होंगे जब पहले के दिन याद आते होंगे, अरे पहले कैसा था, और अब देखो इतना जल्दी इतना प्रोग्रेस हो गया। तो नियमित रूप से जो भी चीजें हमें बताई गई है उसको फॉलो करके ही तो हुआ है। यद्यपि अपने भावों को प्रकट करने की योग्यता का मुझ में अभाव था, श्रीला प्रभुपाद ने मेरी प्रत्येक जिज्ञासा को समझा और पूर्णता के साथ उत्तर दिया। तो ये प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं बॉब कोहेन, और ये 14 अगस्त 1974 का था, जिन्होंने अपना इस तरह से अनुभव शेयर किया। अब ये बताइए मुझे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्या हमें आज स्टार्ट कर देना चाहिए? यस और नो? देखिए ये जो, ठीक है भक्त कह रहे हैं यस, ये जो, अब देखिए यहाँ से चैप्टर हमारे स्टार्ट है, और इन चैप्टर्स में बेसिकली कॉन्वर्जेशंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरे जो चैप्टर्स है उसमें सिर्फ कॉन्वर्जेशंस है, वार्ता हो रही है, प्रभुपाद जी की अपने शिष्यों से वार्ता हो रही है, और उन वार्ता से हम काफी सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आप अभी तक तो ठीक है जो भी बुक्स हमने पढ़ी है, लेकिन अब ये जो बुक है अगर आप इसको हाफ हार्टेडली सुनेंगे तो चीजें समझ ही नहीं आएगी। ध्यान पूर्वक एकदम सीक्वेंस में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी तक आपने, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, अभी हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हो जा रही है। अकेले से अगर हम पढ़ने का सोचते तो कितनी ही बुक्स कर पाते, उसका मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो एक बुक भी नहीं कर पाती, सीधी सी बात है। लेकिन अभी साथ में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हो जा रही है। इस वजह से एक्सक्लूसिवली टाइम निकाल कर इन बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक्स हम बाद में बार बार तो डिस्कस करेंगे नहीं। कितना शास्त्र है, कितनी सारे हमें पुस्तकें पढ़नी है, तो एक्सक्लूसिव टाइम निकालकर एकदम ध्यान से आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ठीक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1, सर्व आकर्षक श्री कृष्ण। तो ये जो कॉन्वर्जेशन है ये फरवरी 27, 1972 में हुआ था। देखते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार में जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और प्रभुपाद जी का नाम नहीं बोलूंगी, मैं आई एम जस्ट रीडिंग, और पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं। कृष्ण नाम का क्या अर्थ है? कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक, हाँ। जब तक भगवान सर्व आकर्षक ना हो तब तक वे भगवान कैसे हो सकते हैं? जब मनुष्य आकर्षक होता है तभी वह महत्वपूर्ण होता है, क्या ऐसा नहीं है? तो देखिए मटेरियल पर्सपेक्टिव से मैं ये बात कह रही हूं, अगर कोई व्यक्ति दिखने में, मटेरियल पर्सपेक्टिव से बात कह रही हूं मैं, दिखने में वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है, ही इज लुकिंग वेरी अगली, या उसकी शक्ल थोड़ी पराठे जैसी है, तो सामान्यता उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। मैं फिर से कह रही हूँ मटेरियल परसेप्शन की बात हो रही है यहाँ, परसेप्शन की बात हो रही है, महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन अब कोई व्यक्ति है वो दिखने में बहुत अच्छा है, हालांकि ये चीजें जो है ये अज्ञान ही है, क्योंकि हम ये शरीर तो है नहीं, पर फिर भी मटेरियल परसेप्शन से देखा जाए तो जो बहुत सुंदर व्यक्ति है, जैसे उसमें कुछ क्वालिटी भी ना हो लेकिन दिखने में वो अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उसको महत्व दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी सेम बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आकर्षक होता है तभी वह महत्वपूर्ण होता है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। अतएव भगवान का भी आकर्षक होना आवश्यक है तथा सबके लिए आकर्षक होना आवश्यक है।
अतः यदि भगवान का कोई नाम है अथवा आप भगवान को कोई नाम देना चाहते हैं तो केवल कृष्ण नाम ही दिया जा सकता है। किंतु केवल कृष्ण नाम ही क्यों? क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। कृष्ण नाम का अर्थ ही है ऑल अट्रैक्टिव। लेकिन देखिए ये बात समझनी चाहिए, यहाँ पर ये बात कही जा रही है केवल कृष्ण नाम ही दिया जा सकता है, तो प्रभुपाद जी बस समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन भगवान का जो नाम है वो शाश्वत रूप से है, ऐसा नहीं किसी ने उनको नाम दिया है। भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है वो सभी शाश्वत रूप से विद्यमान है, किसी ने रखा नहीं। जैसे यहाँ पर बच्चों का जन्म होता है तो उसका कुछ भी अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, भगवान के नाम रखे नहीं है, वो शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो हाँ, किंतु केवल कृष्ण नाम ही क्यों? क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। ओ, समझा। हाँ, भगवान का कोई नाम नहीं है, किंतु हम उन्हें उनके गुणों के अनुरूप नाम देते हैं। यदि कोई मनुष्य अति सुंदर होता है तब हम उसे सुंदर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है तब हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुण अनुसार दिया जाता है। भगवान सर्व आकर्षक है, अतएव कृष्ण नाम केवल उनके लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है। अब इस लाइन का अर्थ क्या है वो आपको आगे से पता लगेगा। देखिए, किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान? ठीक है, सर्व आकर्षक तो आपने बता दिया, अट्रैक्टिव। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, ऑल पोटेंट, उसका क्या कहेंगे? हाँ, जब तक आप सर्वशक्तिमान ना हो आप सर्व आकर्षक कैसे हो सकते हैं? समझ रहे ये पॉइंट आप? देखिए, श्याम सुंदर प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं, तो यहाँ पर उनका नाम है श्याम सुंदर। यहाँ भगवान नहीं है, भगवान नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के सचिव। इसमें प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाता है। अब देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है। सर्व आकर्षक का अर्थ सिर्फ दिखने में व्यक्ति अट्रैक्टिव लग रहा है वही नहीं है। सर्व आकर्षक मीन्स उसमें सभी गुण आ जाते हैं। सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, सिर्फ दिखने में अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। सर्व आकर्षक मतलब सभी गुण उसमें आ गए। देखिए, प्रत्येक वस्तु, सभी गुण, उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत शक्तिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत यशस्वी होना चाहिए। तो जितने भी भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। तो जब ये सभी कुछ है, सारे गुण विद्यमान है, तब उन्हें सर्व आकर्षक कहा जाएगा। अब किसी व्यक्ति में सभी गुण तो नहीं होते और वो सर्व शक्तिमान हो, सर्व यशस्वी हो, ये सारी चीजें भी नहीं होती है, एक लिमिटेशन आ जाता है। तो ये सभी गुण भगवान कृष्ण में ही विद्यमान है, ये बात यहाँ बताई जा रही है, तभी वे सर्व आकर्षक है। क्या कृष्ण दुष्टों को भी आकर्षक लगते हैं? अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। हाँ, ये क्या बात की जा रही है? वह कैसे? हंसते हुए, क्योंकि वे सदैव गोपियों को सताते रहते थे। सताते थे? हाँ, कभी कभी जब राधा रानी बाहर जाती थी कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे, मतलब काइंड ऑफ अटैक करना, मतलब सामने आ जाते थे एकदम। और जब वे गिर जाती थी और कहीं कृष्ण और कहे कृष्ण मुझे ऐसे ना सताओ, वे दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनको अपना प्रेम दर्शाते थे। हंसते हैं श्रील प्रभुपाद जी। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। इसको और क्लियर होगा अभी आगे हम पढ़ेंगे जब, कि दुष्ट तो अच्छी बात नहीं है,
पर प्रभुपाद जी इसको अलग डायमेंशन से समझाएंगे। देखिए, इस प्रकार यदि कृष्ण में दुष्टता ना होती तो जगत में दुष्टता का अस्तित्व किस प्रकार संभव होता। ईश्वर संबंधी हमारा सूत्र यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। जब तक कृष्ण में दुष्टता ना हो तब तक वह प्रकाशित कैसे हो सकती है। तो देखिए, समझना चाहिए, एक बार कोई माता जी थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, मतलब शी वॉज काइंड ऑफ इरिटेटेड, जो भी उनके आसपास का वातावरण था वो अच्छा नहीं था, तो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी बहुत ज्यादा। तो कह रही थी कि मैं बस अपनी जितनी भी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हूँ, आई एम जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैं सब कुछ बस छोड़कर इन मटेरियल चीजों से मैं बस फ्री होना चाहती हूँ। तो जिन्होंने उनसे क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा कि जो मटेरियल है ये तो हमारा परसेप्शन है, मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की उपासना नहीं करके माया की भी उपासना कर रहा है, मतलब इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो माया देवी की ही उपासना कर रहा है वो, तब भी वह कृष्ण की उपासना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। सो इंटेलिजेंस इज कि हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण की उपासना करें, तभी हमें लाभ प्राप्त होता है। अगर ऐसे इनडायरेक्टली सेवा के चक्कर में पड़ेंगे तो हानि ही हानि है, बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट आते हैं। सो इंटेलिजेंस इज दैट वी सर्व कृष्णा डायरेक्टली। भगवान स्वयं ये बात गीता में बताते तो हैं कि कोई व्यक्ति देवी देवताओं की भी उपासना कर रहा है तो वो मेरी ही उपासना कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली। इस वजह से ज्यादा कुछ लाभ उसको प्राप्त नहीं होता है। पर जो भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो प्रत्यक्ष अपने जीवन में देख सकते हैं कि पहले कैसा जीवन था और अब कैसा है। तो ईश्वर संबंधी हमारा सूत्र यह है कि प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, कि प्रत्येक वस्तु के स्रोत कृष्ण है, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। जब तक कृष्ण में दुष्टता ना हो तब तक वह प्रकाशित कैसे हो सकती है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। किंतु उनकी दुष्टता इतनी भली है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी दुष्टता की उपासना करता है। व्हाट्स दैट? सुबह हम गाते हैं ना, रावण कर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी। तो यहाँ पर भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं या माखन चोरी कर रहे हैं। तो सामान्यतः इस भौतिक जगत में व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा तो उसको तो दंड प्राप्त होगा, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान इस तरह से भी आचरण करते हैं तो उसकी भी उपासना की जाती है। भगवान रण छोड़कर भागे थे, तो आप देखेंगे भगवान का भगवान का जो विग्रह है उनकी रणछोड़ रूप में भी उनकी उपासना होती है। तो देखिए आगे क्या है, जो इतने भले नहीं है उन दुष्टों के विषय में आप क्या कहते हैं। नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती है, किंतु कृष्ण परम है, वे परमेश्वर है, अतएव उनकी दुष्टता भी, कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, तो उनका सभी कुछ श्रेष्ठ ही है, भगवान कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं। सो दिस इज अमेजिंग। हाँ, अतः जब वे दुष्ट बनते हैं वह भी उत्तम है, कृष्ण ऐसे हैं। दुष्टता उत्तम नहीं है, किंतु जब कृष्ण इसका आचरण करते हैं वह दुष्टता भी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण उत्तम है। यह तथ्य व्यक्ति को समझना चाहिए। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृष्ण आकर्षक प्रतीत नहीं होते हैं। तो आप बताइए, आपका क्या रियलाइजेशन है इस पर। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण के मतलब जिन्हें कृष्ण आकर्षक प्रतीत नहीं होते हैं।
भक्त, हाँ, गर्दन हिला रहे हैं। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं, समस्त लोगों को वे आकर्षक प्रतीत होंगे, कौन आकर्षित नहीं होता। इससे के पहले हम आगे बढ़े, मैं समझा देती हूँ। आप देखिए, भगवान के जो भी ऑप्युलेंसेस हैं, 6 ऐश्वर्य है, तो हर कोई व्यक्ति उन्हीं से तो आकर्षित है। वास्तव में ये जो ऑप्युलेंसेस है ये कृष्ण के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप्स ड्रॉप्स के रूप में व्यक्तियों में मिल जाती है, वो है नहीं, पर फिर भी वो सिर्फ एक भ्रम मात्र है। लेकिन आप देखिए भगवान के ये जो ऑप्युलेंसेस है, इससे तो व्यक्ति आकर्षित है। किसी सुंदर व्यक्ति से वह अट्रैक्ट हो जाता है, कोई बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उससे अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो जाता है, किसी के पास धन है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारे भगवान के ही तो हैं ऑप्युलेंसेस। तो चाहे से व्यक्ति कैसा ही व्यवहार कर रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो कृष्ण, मतलब कृष्ण के प्रति ही आकर्षित है। वो समझ नहीं रहा हो, जैसे उसने कृष्ण नाम भी नहीं सुना हो कभी भी जीवन में, पर कुछ भी व्यक्ति कैसा भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कृष्ण की तरफ ही अट्रैक्टेड है, पर डायरेक्टली नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। तो देखिए, समस्त लोगों को वे आकर्षक प्रतीत होते होंगे, कौन आकर्षित नहीं होता। एक उदाहरण तो दीजिए। हर कोई तो आकर्षित हो जाते हैं किसी भी वस्तु के प्रति। यह मनुष्य अथवा यह जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति को तो खोजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जीवन में ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जिन्हें वह गलत समझता हो, किंतु जिसे शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा हो, हाँ, उसे भगवान अनाकर्षक प्रतीत हो सकते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पर ये यही बात कह रहे हैं कि उसको धन प्राप्त करना है, कुछ शक्ति प्राप्त करनी है, तो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि ये भगवान के तो ऑप्युलेंसेस हैं सारे, तो उसे भगवान अनाकर्षक प्रतीत हो सकते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों के पीछे भाग रहा है। हो सकता है उसे भगवान आकर्षक प्रतीत ना हो, क्योंकि भगवान ऐसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। ये चीज तो आपको कल वाले श्लोक से क्लियर हुई होगी, शाम वाली क्लास से, कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, लेकिन कुछ भौतिक इच्छा से उनको सर्व कर रहा है, सो वो भगवान को ज्यादा प्लीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो एक तरह से भगवान के साथ बिजनेस कर रहा है ना। तो अगर शुद्ध भक्ति के स्तर से देखा जाए, कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान से बिजनेस करने के लिए उनकी भक्ति कर रहा है, तो वास्तव में वो भक्त है ही नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर से अगर देखा जाए तो वही चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। नहीं, भगवान नहीं, उसका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। मानव शक्तिमान अथवा धनवान बनना चाहता है ना, किंतु कृष्ण से अधिक धनवान कोई नहीं है। अतएव कृष्ण उसे भी आकर्षक प्रतीत होते हैं। अब समझ आया ये चीज, क्योंकि ये गुण भगवान के हैं, ये सभी गुण भगवान से आ रहे हैं, तो चाहे से वो इन सारी चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तो वास्तव में कृष्ण के प्रति ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो ठीक है, इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अमेजिंग बुक है, इज इट नॉट? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। असुर लोग कृष्णा से अट्रैक्ट नहीं होते हैं ना, अभी तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे हिरण्यकश्यपु है, वो अमर बनना चाहता था, तो ये भी तो भगवान का ही गुण है, एकमात्र भगवान का ही गुण है ये। तो वास्तव में वो कृष्ण से ही तो अट्रैक्ट हो रहा है इनडायरेक्टली, जैसे वो भगवान की रेस्पेक्ट ना कर रहा हो, उनकी पूजा ना कर रहा हो, पर यहाँ अट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इस डिस्कशन को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इफ कृष्णाज विलिंग। बहुत ही अमेजिंग बुक है।
ठीक है, we will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।